हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। अब सीजीएल का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और एक एग्ज़ाम जो कि कैंसिल हुआ था वो 14 अक्टूबर को होगा एक सेंटर पे। तो उसके बाद आपका कट ऑफ आने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ कितना जाएगा, क्या अप्रॉक्स जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार पेपर पहले के मुकाबले बहुत ही अलग आया था। और अगर आप प्रीवियस कट ऑफ से मैच करो तो कुछ भी आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वेंडर नया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका नया है, क्वेश्चंस नए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सीजीएल का एग्ज़ाम था अभी एंड 26 को पूरा हो गया है और उसके बाद अभी फेज़ एग्ज़ाम का आंसर की आया था रिसेंटली, ठीक है। तो फेज़ एग्ज़ाम में ये इशू आ रहा है कि आपका आंसर की भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, साथ ही साथ आपको उसे रात के 12 बजे तक ही देखने को मिलेगा। तो इससे ये प्रॉब्लम है कि आप कभी चैलेंज ही नहीं कर पाओगे सही से, क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, ना कोई कोर्ट केस हो पाएगा इसके बाद, तो ना कोई आपको पीवाईक्यू का आइडिया लग पाएगा अब। तो ये बिल्कुल गलत है, एसएससी ये बहुत गलत कर रही है एसएससी फेज़ एग्ज़ाम को लेके, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी बाकी टीचर्स अगर कुछ प्रोटेस्ट करते हैं ट्विटर वगैरह में तो आप सबको पार्टिसिपेट करना है इन चीज़ को लेके। साथ ही साथ अब बात करते हैं हमारे सीजीएल पे आ जाते हैं, क्योंकि फेज़ एग्ज़ाम ने तो बहुतों को अफेक्ट किया ही किया है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स के क्वार्टाइल वगैरह तो वो सब सीजीएल में पूछा नहीं गया। बहुत ही बुरी तरीके से मेंटल स्टेट को इस एग्ज़ाम ने डैमेज किया था, ठीक है। फेज़ एग्ज़ाम ने बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज किया था हर एक स्टूडेंट को। मैंने खुद ने पढ़ाई छोड़ दिया था इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा हम मॉक्स दे रहे थे टीसीएस का, आराम से 150 160 लोग मान लो आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं हम उसको और इम्प्रूव कर सकते थे 1-2 महीने में, बट इस एग्ज़ाम ने सबका वो फ्लो तोड़ दिया, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आए, जो सब कुछ नया था, काफ़ी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, काफ़ी लोग नए टॉपिक्स में उलझ गए और बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मेरा एक फ्रेंड था, उसने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में 1 महीने वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो सीजीएल में पूछा ही नहीं है, क्या फ़ायदा फिर। तो ये बहुत ही बुरे तरीके से एग्ज़ाम लिया गया है फेज़ का, एंड फेज़ के बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई प्रोटेस्ट के बाद भी कि आपका ये एग्ज़ाम जो आने वाला सीजीएल है उसमें नए टॉपिक्स होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी जाती सीजीएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा, और ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। अब यहाँ पे नया पैटर्न देखने को मिलता है, फिर सीएचएसएल में कुछ नया ये लोग कर देंगे, फिर एमटीएस में कुछ नया कर देंगे, सीपीएम में कुछ नया कर देंगे, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके लिए। अब हम सीजीएल की बात करते हैं। तो सीजीएल के आंसर की आने वाली 15 अक्टूबर को, ये कंफर्म हो गया है पीआईबी के द्वारा, ठीक है। तो आंसर की हमारी 15 अक्टूबर को आ जाएगी। लास्ट एग्ज़ाम एक 14 अक्टूबर को होगा। किसका होगा? जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था एक, वहाँ पे उसका होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी इस बार बहुत ज़्यादा कैंसिल हुए हैं और साथ ही साथ बहुत जगह सिस्टम फेलियर का भी इशू देखने को मिला। तो ये बहुत ही इनकैपेबल कह सकते हैं, जो भी कंपनी अभी एग्ज़ाम करवाने आई है एडीक्यूटी, वो कैपेबल नहीं है कोई भी एग्ज़ाम करवाने को लेके, फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा उससे एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, ठीक है। मैथ्स हमारा है मॉडरेट, मैं कंसिडर करूँगा, क्योंकि देखो 20 क्वेश्चंस तो मान लो ईज़िली डुएबल थे। मैथ्स बोलोगे आप लोग ईजी था, 22 क्वेश्चन ईजिली थे, बट कुछ कुछ कैलकुलेटिव भी थे, तो 2-3 कैलकुलेटिव लेके चले तो 22 डुएबल थे आसाम से, ठीक है। रीजनिंग काफ़ी ईजी थी, आराम से 24 से 25 आप कर सकते थे, ठीक है। एंड इंग्लिश लेंदी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी था, और पैसेज इतने बड़े बड़े या फिर क्लोजेस्ट इतने ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही मुश्किल से किसी कोई सॉल्व कर पाए, तो ऐसी चीज़ें थी। तो इंग्लिश बहुत ही अनसर्टेन था और बहुत ही अजीब तरीके से इस टाइम से इस बार पेपर बनाया गया था इंग्लिश का, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग ईजी कर दिया जाता है, इंग्लिश जीके कुछ समझ नहीं आने वाला कर दिया जाता है। तो पता नहीं है किस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है, या तो बनाना है तो सभी को थोड़ा थोड़ा मतलब हार्ड कर दो, या तो सभी इजी ही रखो, मतलब कुछ अलग ही गांजा फूक के पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो मॉडरेट, मैथ मान लो मॉडरेट, मान लो इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग इजी, इंग्लिश बहुत लेंदी जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका जाएगा, 12 से 13 मिनट आराम से जाने वाला था, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आने वाली थी, खासकर पैसेज, और उसमें बहुत लोगों का ये रिव्यू आया था, क्योंकि मैंने आपको पता है वीडियोस बनाई थी जो भी एग्ज़ाम को लेकर रिव्यू हो रहा था और जो भी मैं पढ़ता था, तो आपको पता होगा मेरे बारे में। फिर जीके की बात करें तो जीके तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन जो कि किसी से भी लिंक नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो भी आप पढ़ के जाओगे तो कुछ भी वहाँ पे कुछ यूज़ होने वाला है नहीं, तो जीके बहुत लोगों ने अवॉइड ही किया था करने को, ठीक है। अब जो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो मतलब उनका अटेम्प्ट कम हो गया होगा, ठीक है। तो एवरेज अटेम्प्ट माने तो आप अगर 75 प्लस करके आए हो तो आप सेफ़ हो, या फिर जीके में तो आप मान लो 8 से 10 भी आपने कर दिए तो बहुत अच्छा किया है आपने,
ठीक है। तो जीके में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ज़्यादा लोग करेंगे या फिर सही जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपका यही है, इंग्लिश थोड़ा लेंदी है तो बहुत लोगों का टाइम गया होगा, क्योंकि हमने प्रिपेयर किया था TCS बेस पे, फिर प्लस एडिक्विटी का जो आपका कौन सा एग्ज़ाम था, फेज़ एग्ज़ाम था, उसके बेसिस पे किया था। ठीक है। तो एडिक्विटी का फेज़ लेवल पे किया था, तो बिल्कुल ही यहाँ पे अलग चीज़ें देखने को मिली, तो बहुत लोगों के लिए सब नया था। ठीक है। तो आप सबको बिल्कुल भी सोचना नहीं इस चीज़ को लेके। अप्रॉक्स कट ऑफ जो मेरे हिसाब से जाएगा, ये जाएगा 150 से तो कम ही जाएगा फॉर जनरल, और आई थिंक 140 या फिर 135 से 140 तक की भी, 150 तक में जा सकता है। ठीक है। फॉर जनरल 135 से 150। देन OBC मान लो आप, EWS 130 के अराउंड मान लो, एंड OBC ±3 या 4 मान सकते हो। OBC का मान लो 125 या फिर 128 के अराउंड +3। ठीक है। एंड SC ST का मुझे आइडिया नहीं है, बट वो भी मान लो आप 110 से 120 के बीच होगा। ठीक है। कट ऑफ कम क्यों जाएगी विद मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि मैथ रीजनिंग मान लो सभी ने भी किया होगा, फिर कुछ लोगों ने किया भी होगा अच्छे से 50 आउट ऑफ 50 लाइक, बट इंग्लिश और जीके में हर इंसान फंसा होगा। ठीक है। ज़्यादातर इंसान फंसा होगा इंग्लिश और जीके में, क्योंकि वो रेडी नहीं थे ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए कट ऑफ पहले से तो बहुत कम जाने वाला है, और मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे कम जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी ये ज़्यादा जाता है तब तो कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। आई मीन सेट थी पहले से, या फिर पहले से लोगों ने पोस्ट बुक कर रखी है, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये नई कंपनी तो पहले से ही फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, तो आपको थोड़ा सा समझ जाना है। ठीक है। तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ कि 135 से 150 के बीच आपका कट ऑफ जाएगा, इसका आपका जनरल का। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बाकी नीचे वाले। तो अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर मेंस में लग जाओ। नहीं लगता है तो नहीं लगे क्या, नहीं। अगर आपको नहीं भी लगता है क्लियर नहीं होगा, फिर भी आपको तैयारी करते रहनी है, क्योंकि आगे CHSL है आपके पास, CPO है, MTS है, और भी एग्ज़ाम्स है ना, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए अभी से तैयारी करने लगनी है आपको। ठीक है। और आपको मेंस के लिए भी आपको अगर लगता है कि आप क्लियर कर लोगे, अच्छा खासे अटैम्प्ट हैं आपके, आई थिंक 75+ अटैम्प्ट किए हैं आपने, और आपको लगता है एक्यूरेसी के साथ थोड़ा हुआ है 75+ 80+, तो आप आराम से Tier 2 के प्रिपरेशन में लग जाओ, और ये कट ऑफ वाली वीडियोस अब कम देखना। ठीक है। अब सीधा फोकस करो अपने एग्ज़ाम पे, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है। मान लो अगर नहीं भी होता है, कट ऑफ ज़्यादा हाई जा रही है, फिर कुछ और हो रहा है, तो आपके पास आगे और भी एग्ज़ाम्स है। ठीक है। सो आपको उसके लिए रेडी रहना है, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें अनसर्टेन होती है ना, तो अच्छा खासा बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी डिसअपॉइंट हो ही जाता है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है ज़्यादा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है किताब फॉर SSC, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर कहीं से आंसर की वगैरह का PDF रिलीज़ होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो डाउनलोड कर लिया कुछ एक्सटेंशन वगैरह ऐड करके, तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे किताब फॉर SSC पे शेयर कर दूँगा। ठीक है। तब तक के लिए ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा चीज़ें। थैंक यू।